नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला परिषद के जोन नंबर 6 के अंतर्गत आने वाले गांव कुस्सर में। और यहां पे आपको बता दूं कि करण चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से पर हैं और वो यहां पे डोर टू डोर जा करके लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिएगा काफ़ी अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो इनके साथ डोर टू डोर इस अभियान में जो है वो लगातार जीत को बढ़ाने के मकसद से जो वो लगातार लोगों से जा करके वोटों की अपील कर रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक सबसे नन्हा सपोर्टर जो है वो भी करण चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता हुआ नजर आ रहा है। गले के अंदर अगर बात करें तो पटका पहना हुआ और हाथ में करण चौटाला के पोस्टर लेकर के दीवारों पे चिपकाता हुआ लगातार जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए करण जी से बातचीत करते हैं। करण जी, सबसे पहले तो नन्हे सपोर्टर को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, पिछले 4-5 दिन से लगातार मेरे साथ है। दिन में स्कूल जाता है, शाम को जैसे ही स्कूल से आता है उसके बाद अपने फादर के साथ मेरे पास आ जाता है। आज हरियाणा दिवस की छुट्टी थी तो सुबह से है। इसका नाम हर्ष है और अब तक पता नहीं कितने ही पोस्टर ये लगा चुका है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो यानी कि इस तरह से जब छोटे छोटे बच्चों का उत्साह आपके साथ देखने को मिल रहा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा लगता है कि किस प्रकार आज की आने वाली पीढ़ी भी इस बात में विश्वास रख रही है, हमें विश्वास कर रही है कि कुछ अच्छा करेंगे। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं काफ़ी बुजुर्गों से आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, नौजवानों का सहयोग मिल रहा है। गगनदीप चौटाला लगभग क्लियर हो चुका है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजकुमार नैन जो है वो चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं रास्ता आसान आपको लगता है कि हुआ है? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, चुनाव को मैं चुनाव की तरह ही लड़ूंगा और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना भी चाहिए। इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक कैंडिडेट अगर हट गया तो चुनाव आसान हो जाता है। एक तो चौधरी साहब का बेटा अगर चुनावी मैदान में होते और एक खारिया गांव से हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फ़र्क आपको देखने को मिलेगा? जी देखिए, ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि जब चुनाव में मैदान में उतरते हैं, अगर कोई किसी गांव का प्रतिनिधि होता है तो जायज़ सी बात है कुछ उसके बाद का असर उसके लोगों पे होगा। बट ये जो चुनाव है ये सिर्फ एक पार्षद बनने का चुनाव नहीं है। लोगों की निगाह है कि जो यहाँ से जिता करके भेजेंगे तो वो प्रमुख बनेगा। और हमारी पूरे सिरसा में 24 की 24 सीटों पे दावेदारी अपनी पार्टी सिंबल पे है। इनका तो यही नहीं भरोसा कि प्रधान किसको बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला भी लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले चुनावों का जो विधानसभा चुनाव होंगे उसका सेमीफाइनल है, तो आप इसको सेमीफाइनल के तौर पे देखते हैं? जी देखिए, हार जीत का फैसला और आने वाले चुनाव में क्या होगा इसका फैसला जनता के ऊपर है। जनता इसका फैसला करेगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि अब की बार भी, क्योंकि जनता ने आकर के हमें कहा कि आप इस चुनाव को लड़ें, आगे देखेंगे समीकरण क्या बनते हैं, जनता किसको चुनना चाहती है, जनता किससे उम्मीद लगाएगी। तो जब जैसे समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से पार्टी फैसला लेगी। नहर के मामले पे काफ़ी गर्मा गर्मी जो है वो चल रही है। आप कह रहे हैं कि हमारे निकलवाई हुई है, चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमने निकलवाई है। लेकिन इस पे चौधरी साहब का ये भी कहना है कि आपने जो एक सवाल किया था कि O2 हेड बनाया किसने था, तो उस पर उनका कहना है कि उनके पिताजी चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था। तब तक तो आपका जन्म भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल मानता हूँ, बनाया चौधरी देवीलाल जी ने था। फिर चौधरी देवीलाल जी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी किसको बनाया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बनाया। जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उनको मौका मिला हरियाणा के अंदर सेवा करने का। उन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार किया, उनकी सोच को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल हुई, उसके बाद लगातार अभय सिंह जी ने जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी हम कहीं ना कहीं तीनों, अभय सिंह जी हैं, मैं हूँ, छोटा भाई अर्जुन है, हम तीनों जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, कुछ लोगों की हो सकती है। हम जननायक चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि लोग मौका देंगे तो हम सेवा करेंगे। चौधरी देवीलाल जी का आपने जिक्र किया कि उनके उत्तराधिकारी आप हैं, लेकिन उनके मैंने ये कभी नहीं कहा कि उनका उत्तराधिकारी मैं हूँ। उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, यानी कि आपका परिवार है, यही कह सकते हैं? जी जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को उन्होंने बनाया था, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। मैं नहीं बात कहता, ये बात इतिहास गवाह है। उन्होंने खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाया था। मैं मानता हूँ मेरा जन्म तो हुआ ही नहीं था उस समय। लेकिन कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी से हैं, अजय सिंह चौटाला जी हैं, दिग्विजय दुष्यंत है, वो भी तो चौधरी साहब का नाम लेते हैं, चौधरी देवीलाल जी का। चौधरी रणजीत सिंह भी तो लेते हैं ना। नाम लेना और उनके पद चिन्हों पे चलना बहुत बड़ा अंतर है। और इस बात का
या आपको ज़्यादा मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, वर्णन करने की जरूरत नहीं है। अभी किसान आंदोलन में पता लग गया था कि चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर कौन चला, किसने इस्तीफा दिया, किसने उन्हीं के तरह किसानों के साथ जाके खड़े हुए। ये एक दिन भी इनमें से कोई किसानों के बीच में गया हो तो मेरा नाम बदल देना और मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, आखिरी सवाल करूंगा। इलाके में घूम रहे हैं, कुसर गांव में आज आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का किस तरह से रिस्पांस, किस तरह का रुझान निकल कर? जी बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, लोग बहुत साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैं काम का टाइम है लेकिन उसके बावजूद भी 2-2 3-3 घंटे निकाल करके गांव में अपने मोहल्ले में साथ चल करके हमारे साथ डोर टू डोर करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो नहीं आ रही क्योंकि काम का समय है, लोग घरों में नहीं मिल रहे हैं, लोग तो खेतों में जा गए हुए हैं? नहीं, पर उनके घर का कोई ना कोई मेंबर मिलता है। जी बिल्कुल। यानी कि शिकायत नहीं है किसी को कि हमारे घर पे आए नहीं? अभी तक तो नहीं है और शिकायत का मौका देंगे नहीं। अगर ऐसा कोई घर होता है तो हमने अपने वर्करों से कह रखा है कि हम शाम को टाइम निकाल लेंगे, पर गांव का घर छूटना नहीं चाहिए। शुक्रिया करण जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे करण चौटाला का साफ तौर पे ये कहना है कि लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं और जा करके लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ऐसे सपोर्टर जब है करण चौटाला के साथ हमें देखने को मिलते हैं तो एक चुनाव को जो है वो नई दिशा प्रदान करने का काम करते हैं कि इनका चुनाव प्रचार वो है लगातार बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक जो है वो इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में चुनाव किस करवट बैठता है, किस करवट उठता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो करण चौटाला अपनी जीत को लेकर के पूरे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। कैमरे से मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।